हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आर ओ 2021 की वैकेंसी आई हुई है और इसका जो एग्ज़ाम है 10 दिसंबर से प्रस्तावित है और आप सभी लोग पूरी ज़ोरदार तरीके से पूरी जान झोंके होंगे कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है। और आप सभी जान रहे हैं कि इसमें एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड रहती है कि एक पता नहीं रहता है कि आखिर हम कितना स्कोर करें कि हम सेफ रहें, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन है 160, 162 इसके नीचे तो होता ही नहीं है। मतलब कि 200 नंबर की बात की जा रही है। 200 नंबर में 160, 62 जब आप स्कोर करेंगे तब होगा। फिर भी अनिश्चितता बनी रहती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो हम कितना जो सेफ स्कोर है वो लेकर चलें, ऐसा ही एक जो क्वेश्चन है और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है लगभग। तो एक क्वेश्चन है, पुनीत श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि इसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है दोनों की। दोनों मतलब कि आर ओ की अलग से और ए आर ओ की अलग से, और टाइपिंग जो मार्क्स है उसके हिसाब से और विदाउट टाइपिंग मार्क्स के हिसाब से भी, और कितने क्वेश्चन का हम जो टारगेट है वो बनाकर चलें। तो देखिए, पहली चीज़ कि कितने क्वेश्चन का हम टारगेट बनाकर चलें, इस चीज़ पर अगर बात करें तो आपका मन है, चाहे आप 190 का टारगेट बना लीजिए और चाहे 200 में से 210 का टारगेट बना लीजिए, टारगेट ही तो बनाना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग तो है नहीं इस परीक्षा में कि चलिए 200 में से हमारा 120 क्वेश्चन सही हो रहा है तो फिर 30-40 क्वेश्चन में रिस्क लेके हम तुक्का लगा देते हैं और निगेटिव मार्किंग में हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। तो निगेटिव मार्किंग वाला रोल तो यहाँ है नहीं। अगर आपको 120 आ रहे होंगे तो आप 120 करेंगे और बाकी में तुक्का लगा देंगे, और 140 आ रहे होंगे तो 140 करेंगे और बाकी में तुक्का लगा देंगे, 180 आ रहे होंगे तो 180 करेंगे, बाकी में तुक्का लगा देंगे। और वो तो पेपर देखकर ही पता चलेगा, पेपर में ही आपको पता चलेगा कि आपसे 120 बन रहे हैं या 150 सही से अच्छे से बन रहे हैं। बाकी में तो आप तुक्का ही लगाएंगे। निगेटिव मार्किंग क्योंकि है नहीं और ना यहाँ पर निगेटिव मार्किंग वाला रोल है कि हम उसमें कैलकुलेशन करें कि कितना करें कितना ना करें, किस में तुक्का लगाएं किस में। आपको तो सारे 200 में ही तुक्का झोंक देना है। तो टारगेट हम पढ़ाई के हिसाब से बना सकते हैं कि, और ये आपको पहले बनाना था जब इसका नोटिफिकेशन आया था या फिर पहले जब वैकेंसी आने वाली थी तब आपको टारगेट बनाना था कि मुझे 180 के लगभग का स्कोर करना है। इसके लिए मुझे इतनी कड़ी मेहनत करनी होगी और ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी होगी। तब आप टारगेट बना सकते थे कि मुझे इसके लिए 6, 7, 8, 10 घंटा जितना भी आप टाइम दे सकते थे उस हिसाब से आपको तब टारगेट बनाना था। अब आप टारगेट नहीं बना सकते कि मैं कितने नंबर के हिसाब से कर लूँ। जितनी आपने पीछे अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी आपके उतने ही नंबर बनेंगे पेपर के हिसाब से, जिस लेवल का एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा उस हिसाब से, क्योंकि अब टारगेट बनाने से कुछ होने वाला है नहीं। तो बात अगर यहाँ पर हम सेफ स्कोर की करें कि लगभग अगर आप कितने नंबर ले आए, क्योंकि ये तो पेपर में ही डिसाइड होगा कि आपसे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है। तुक्का लगाएंगे, अच्छे से सही हो गए तो बल्ले बल्ले है, भाग्य का साथ मिला तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेफ स्कोर हमारा क्या रह सकता है कि हम कितना कम से कम हमारा कितना आ जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो 200 नंबर का आपका प्री का पहले पेपर होगा, फिर आपका जो टाइपिंग है साथ में होने वाली है तो टाइपिंग होगी। तो अगर आप 150 समथिंग स्कोर कर लेते हैं, तुक्का वुक्का सब मिलाने के बाद अगर आपका स्कोर 150 के आसपास हो जाता है और टाइपिंग में आपके 45 प्लस, अगर टाइपिंग में इससे कम आते हैं तो फिर छोड़ दीजिए और भूल जाइए सिलेक्शन। अगर 45 प्लस, और ये लीस्ट बता रहा हूँ बिल्कुल लो, 45 कम से कम, वरना आपके तो 48 और 49 से कम आने ही नहीं चाहिए। और जितना आप इससे ऊपर जाएंगे उतने ही चांसेस आपके बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें एक एक नंबर बढ़ाने में हालत ख़राब हो जाती है। बट यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं टाइपिंग में, बिना कोई गलती करना है, आपको कोई गलती नहीं करना है और आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपका 190 और 95 स्कोर जो है वो पहुँच जाएगा और कट ऑफ इसी के आसपास रह सकती है। तो संभावना यही है कि कट ऑफ इसके आसपास रह सकती है। और अगर आपने टाइपिंग में 148-49 के लगभग नंबर ले आए, 48-49 नंबर ले आए, तो आपका सिलेक्शन मान लीजिए पक्का है। तो टाइपिंग में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है
और अगर यहाँ आपका तुक्का वुक्का मिलाने के बाद भगवान का साथ होने के साथ अगर आपका स्कोर इसके पास या इससे थोड़ा बेहतर होता है तो 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस आप तो तैयारी मन लगा के करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जितना पीछे पड़ा है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, जो चीज़ें छूट गई हैं उन्हें भी देखते जाइए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय है। तो चलिए, आपको बता दिया कि कितना स्कोर आपको करना चाहिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। बाकी वो तो पेपर का लेवल देखकर ही वहाँ पर तय होगा कि आपसे 120 बन रहे हैं या 140 बन रहे हैं या फिर 180 बन रहे हैं। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।